नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, संसद में मानसून सत्र चल रहा है। इस मानसून सत्र में सभी प्रतिनिधि अपना अपना बात रख रहे हैं। जब बिहार की बारी आई तो चिराग पासवान जमुई संसद ने अपनी पक्ष रखे। उन्होंने यानी कि अपने अपोजिशन पार्टी पर हमलावर हुए। उन्होंने इतना तक दावा किया है कि यानी कि मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान बिहार में एनडीए को 40 में 40 सीट जिताएंगे। उन्होंने कल दावा किया है संसद में। उन्होंने कहा है कि हम बिहार के बेटा है और बिहार में एनडीए को पूरा मजबूत करने की कोशिश कर रही है और 40 में 40 सीट लाएंगे। इस मुद्दे पर बनिस्बत मेरे साथ बात करने के लिए एससी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष और उनके जीजा कहें साधु पासवान जी, इस मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है चौकस भारत में। धन्यवाद सर। मैं आपसे अपील करूंगा सभी सोशल मीडिया के साथियों से कि जो पर्चे देने का जो काम करते हैं ना, वो कृपया वो पर्चे मत दीजिए कि कौन किसका साला है, कौन किसका बहनोई तो है। है ना सर? नहीं, रिश्ता है वो अपनी जगह है ना, वो अपनी जगह है ना। खैर, जो आपने जो सवाल पूछा कि उन्होंने कल संसद में 40 में 40 सीट जीताने का और जीतने का वादा किया है। पहले वो अपना सीट तो बचा लें, तब दूसरा सीट की बात करेंगे। जो व्यक्ति पिछले आम चुनाव में विधानसभा में 147 उम्मीदवार खड़ा किया और सबकी जमानतें जब्त हो गई, जिस व्यक्ति विशेष के क्षेत्र जमुई में तारापुर में उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, स्वर्गीय पासवान जी का नानी घर कुशेश्वर में वहाँ उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, तो जमानत जब्त कराने वाला व्यक्ति 40 में 40 सीट की बात करता है। किस मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं? बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता भारतीय जलाओ पार्टी से उब चुकी है। इस बार इसके जन्म कुंडली में नहीं है। मुश्किल से 4 से 5 सीट भी आ जाए बीजेपी लोगों को, उनके जो लोग अलायंस पार्टनर हैं, वो आने वाला रिजल्ट बताएगा। सर, आपने बोला कि वो 40 में 40 कैसे बोलते हैं? माना जाता है कि सर रामायण के अनुसार कि जब राम का आशीर्वाद हनुमान पे पड़ता है तो वो लंका में देखे कि आग लगा दिए। शायद वही राम का आशीर्वाद हनुमान के जो एनडीए का बैठक के दिन जो पड़ा है चिराग पासवान, वो उनका आशीर्वाद शायद कायम हो जाए। अरे ये हनुमान नकली है, ये हनुमान है। हनुमान जी के तो पूछ होता है, पूछ है, इसको पूछे तो है। यही हनुमान जी अपने लंका में आग लगा दिया भाई। ये कैसा हनुमान? ये पहली नरेंद्र मोदी जी को क्या बोला कि 7 को सीट चाहिए, 1 राज्यसभा, 1 विधान परिषद और 47 को 25 में ये चाहिए, टिकट चाहिए। पहले ही ये तालमेल कर रहे हैं, तालमोल बीजेपी से। तो हनुमान कैसा भाई? नकली हनुमान है। देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा हनुमान से बचना चाहिए। विश्वास पत्र पर वो अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने मतलब विरोध में अविश्वास पत्र को उन्होंने वोट किया, यानी कि मोदी जी के समर्थन है। उन्होंने बोला है कि इन लोग जो अविश्वास पत्र लाए हैं, इन मोदी जी को कम अपना संगठन जो इंडिया बना है इसको दिखाने के लिए इन लोगों ने जनता के सामने रखा है कि इंडिया इतना मजबूत है। इंडिया मजबूत था, इंडिया मजबूत है, इंडिया मजबूत रहेगा। 4 गो लंगड़ा के लेवे से बीजेपी मजबूत होगा। 4 गो लंगड़ा है ना उनके यहाँ, लोग लेके गए ना, उससे मजबूत होगा। हाँ, मेरे यहाँ सब पहलवाने हैं इंडिया में, जकरा फरियाना है 24-25 में फरिया ले। उन्होंने तो इतना तक कहा, आप बोले कि वो अपना सीट भी तो जमुई से बचा ले, लेकिन बार बार वो 2020 विधानसभा चुनाव का याद दिलवा रहे हैं। जिस तरह से आप ही के सहयोगी पार्टी जदयू के 3री नंबर पार्टी ले आओ, कल भी इस संसद में अपने बात को रखे हैं। अब तीसरी पार्टी के क्या है क्या नहीं है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चिराग जी के पास अपना के गो उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार तो घोषणा करे। एक उम्मीदवार हैं
चिराग जी, एक उम्मीदवार हैं उनके बहनोई, एक उम्मीदवार हैं उनके माता जी, एक उम्मीदवार हैं उनके रिश्तेदार, तो सब तो वही लड़ेंगे, तो दूसरा पासवान को उम्मीदवार कहाँ से बनाएंगे? 4-5 को तो परबरवे में उम्मीदवार है। उन्होंने हाजीपुर को अपना लगातार माँ मान रही हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पिता का कर्म भूमि है, वो मेरी माँ के तुल्य है। चिराग पासवान जी का कभी कर्म भूमि नहीं रहा है हाजीपुर, नहीं, उनके पिता के कर्म, पिताजी का कर्म भूमि रहा है। तब जो अपने पिता के नक्शा कदम पर चल रहे हैं, बापे पूत परापत घोरा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्वर्गीय पासवान जी वाला एको गुण है इनमें। आप बोल रहे हैं कि गुण, वो बोलते हैं कि मेरे पिता भगवान तुल्य है, उन्हीं के दिया हुआ उपदेश और उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, और उसी रास्ते पे लेकर आज हम बिहार में नेतृत्व करेंगे और एनडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जमुई और हाजीपुर दोनों जीतेंगे, और वादा किए हैं कि जीत को दिखाएंगे। जो व्यक्ति अपना 9 साल में जमुई ऐसा क्षेत्र को विकास नहीं किया, जो व्यक्ति युवा आयोग अभी तक घोषणा किए हुए 10 साल हो गए, अभी तक युवा आयोग नहीं बना, तो बिहार का मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है क्या? हाँ, अब बीजेपी इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा? बीजेपी में और कोई नहीं है क्या? हैं? सर, आपने बोले कि उन्होंने 9 साल में जमुई में किया का, वो एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने बोला है कि हम 2014 में, यानी कि फर्स्ट फेज में ही एनडीए के सरकार में, मतलब हम एक सैनिक स्कूल खोलने के प्रयास में थे, सेंट्रल स्कूल, लेकिन बिहार सरकार हमें ज़मीन नहीं दी। इसके लिए हम अश्विनी चौबे, उसमें नहीं, पीयूष गोयल थे उसमें रेलवे मंत्री, उनसे लेकर हम वहाँ पे स्कूल खोले। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। क्या हुआ वैदिक कॉलेज, क्या हुआ अभी तक? हैं? अभी तक 10 को घोषणा किए थे, अभी घोषणा क्या हुआ? एगो इनके संसदीय क्षेत्र में एक दलित बस्ती है, वहाँ गोद लिए थे, अभी तक तो उसका कुछ उदाहरण नहीं हुआ उस बस्ती का, तो आप और चले हैं हाजीपुर संभाल लें और बिहार। सर, आपसे आखिरी सवाल, जमुई में कैसा लगता है? क्या चिराग पासवान फिर आएंगे वापस या चले जाएंगे? चिराग पासवान का जो अभी बोले हैं कि मैं जवानी में आया था, बुढ़ापा में जाएंगे, तो इस बार ना ये बुढ़ापा तो नहीं है, वहाँ लोग, वहाँ की जनता समझ गई है कि हमारा जो सांसद है वो सिर्फ चैनल पर सिर्फ लंबी चौड़ी बात हाँकते हैं। इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और फिर बैक टू पवेलियन मुखिया के चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। साधु पासवान जी थे, आरजेडी नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बैक टू पवेलियन, यानी कि जवानी में आए थे, बुढ़ापे वाला बात नहीं होगा, ये अब मुखिया के चुनाव लड़ने लायक हो गए। इन्होंने कहा कि जमुई में 9 सालों में इन्होंने किया क्या, वहाँ की जनता सवाल कर रही है, लेकिन ये मुकर हो रहे हैं। इन्होंने वादा किया है कि वो इस बार जमुई से भी जाने वाले हैं। वो हनुमान नहीं है जिनके पोछी होते हैं, ये मतलब हनुमान का रूप नहीं है। हनुमान का रूप कैसे हो सकते हैं? हनुमान का पोछे हुए राम का सच्चा भक्त था, ये नकल भी नहीं उनका कर सकते हैं हनुमान का। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।